गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रेखाखंड लाइन सेगमेंट कक्षा छठवीं। कक्षा छठवीं में रेखाखंड के संबंध में पढ़ाया जाता है। ये अध्याय आज वर्तमान में है ये कि रेखाखंड किसे कहते हैं और रेखाखंड की सामान्य जानकारियाँ और लंबाई मापना, ये बहुत सारी बातें इसमें बताई जाती है। इस रेखाखंड के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत ये हमने प्रश्न लिया है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक लिया, वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है। ये जरूर ढूंढिएगा कि मिलेगा आपको। ये क्या प्रश्न है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य पहचानिए। इसमें से सत्य असत्य पहचानना है, क्या सही है क्या गलत है। पहला प्रश्न है, एक बिंदु से असंख्य रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। असंख्य रेखाखंड, तो असंख्य रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, ये सत्य है। ये सत्य कैसे है? यहाँ पर देखिए, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये जैसे एक बिंदु है, ये बिंदु ले लिए, यहाँ से गुजरने वाली जितनी रेखाएं हैं, ये रेखाखंड हो गया। यहाँ से इस तरह खींच सकते हैं, यहाँ से इस तरह खींच सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये, इसमें न जाने बहुत सारी रेखाएं, कितनी रेखाएं खींच सकती है, रेखाखंड खींच सकती है। इस बिंदु से गुजरने वाली बहुत सी रेखाखंड, असंख्य रेखाखंड खींच सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य है ये। तो ये जो पहला प्रश्न है ये सही है, ये सत्य है। ये एक बिंदु से असंख्य रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, उत्तर सही है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, दो बिंदु से गुजरने वाली असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती है। दो बिंदु से गुजरने वाली असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती है। केवल दो बिंदु हैं, तो ये कथन जो है ये असत्य है। ये दो बिंदु से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे ये दो बिंदु है, इनमें कहीं पर भी ले सकते हैं। तो इसमें से हम केवल एक ही सरल रेखा खींच सकते हैं और दूसरा नहीं होगा। इस तरह से मिला सकते हैं इसको। दो बिंदु कहीं पर भी ले लें, एक ही सरल रेखा होगा। तो ये दूसरा प्रश्न जो है ये असत्य है। ये अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। रेखाखंड की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं। कह रहे हैं कि रेखाखंड में केवल लंबाई होती, चौड़ाई नहीं होती। तो यह कथन भी सत्य है। ये रेखाखंड में केवल लंबाई होती है, कहने मतलब ये है कि जैसे ये सरल रेखा, ये रेखाखंड है। इस रेखाखंड में जैसे यहाँ पर कोई रेखाखंड खींचते हैं, ये मान लो रेखाखंड खींच दिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे तो ये लंबाई निकलेगा, लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं नाप सकते, चौड़ाई नहीं है इसमें। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कोई भी रेखाखंड में केवल लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं होती। ये तीसरा कथन भी सत्य है। ये अब चौथे कथन पर आते हैं। एक रेखाखंड में यदि चार बिंदु लिए जाएं, एक रेखाखंड में चार बिंदु, तो ये सभी बिंदु सररेख होते हैं। सररेख माने ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित हो। सररेख बिंदु उसे कहते हैं, वह सभी बिंदुएं जो एक ही रेखाखंड पर स्थित हैं।
वे कहलाते हैं सररेख बिंदु। तो सररेख बिंदु का तात्पर्य यह है कि हम कह रहे हैं कि यहाँ 4 बिंदु हैं, तो 4 रेखा बिंदु एक ही से रेखाखंड में है, तो ये सही बिंदु सररेख होते हैं। ये कथन भी सत्य है। ये एक रेखाखंड पर स्थित हैं तो वे सररेख कहलाते हैं। 5वां है, 3 असंरेख बिंदु से अधिकतम 2 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। 3 असंरेख बिंदु हैं तो अधिकतम 2 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो ये 2 से ऊपर भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये जैसे कहीं पर भी ये बिंदु ले लिए, ये 3 बिंदु कहीं पर भी ले लेंगे, तो इसमें क्या कह रहे हैं, रेखाखंड मिलाएंगे तो एक रेखाखंड होगा, एक रेखाखंड ये होगा और एक रेखाखंड ये होगा। और यहाँ क्या कह रहे हैं, 3 असंरेख बिंदु से अधिकतम 2 रेखाखंड किए जा सकते हैं, तो ये उत्तर जो है असत्य है। ये रेखाखंड के संबंध में सामान्य जानकारियाँ थी कि रेखाखंड में जो बिंदु स्थित होते हैं वे किस प्रकार होते हैं, संरेख बिंदु हैं कि असंरेख बिंदु हैं, 2 या 2 से अधिक बिंदुएं हैं तो क्या वे रेखाखंड पर आ सकते हैं, ये सब जानकारियाँ इसमें दी गई है। ये कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ कक्षा 6वीं के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। और जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी से बहुत शुभकामनाएँ। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।